बलवान कर देने वाला परमेश्वर है। तू सोग नु आनंद च बदल देने वाला परमेश्वर है। ऐ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, आज मैं तेरी हजूरी दे विच हां। मैं प्रार्थना करदा हां कि मेरे परिवार ते कृपा कर, मेरे जीवन दे ते कृपा कर, मेरे ते अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करदा मेरे परमेश्वर कि आज इस स्थान तो, आज इस जगह तो मैं सेम वापस ना जावा। मेरे परमेश्वर तू मेरे जीवन नु बदल दे, मैनू बुराइयां चो आजाद कर दे, नशियां तो आजाद कर दे, बुरियां अभिलाषावां तो आजाद कर दे। मेरे जीवन नु बदल दे मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहंदा है कि तू मेरे पापों को मनो छुड़ाना है। तो वायदा किया मेरे परमेश्वर कि तेरे पाप चाहे लाल रंग दे क्यों ना हो, चाहे किरमची रंग दे महीन क्यों ना हो, मैं उन्होंने धो के बर्फ की तरह चिट्टा कर दियांगा। ऐ मेरे परमेश्वर, मैं जानता हां कि मैं अपनी बदियां तो आजाद नहीं हो सकता, मैं अपने बुरे कम्मां तो आजाद नहीं हो सकता। मैनू तेरी लोड़ है मेरे परमेश्वर, मैनू तेरे अनुग्रह की लोड़ है मेरे परमेश्वर, मैनू तेरी कृपा की लोड़ है मेरे परमेश्वर। आज मेरे जीवन के अंदर आ मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में बदल मेरे परमेश्वर। मैं थक चुकिया मेरे परमेश्वर, मैं हार चुकिया मेरे परमेश्वर। आज मेरे जीवन में बदल मेरे परमेश्वर, मेरी परिस्थितियों को बदल मेरे परमेश्वर, मेरे हालातों को बदल मेरे परमेश्वर। गरीबी दे श्राप तो, कर्जे दे श्राप तो, नशे दे श्राप तो, कलेश दे श्राप तो, ऐ मेरे परमेश्वर आज मैनू आजाद कर मेरे परमेश्वर, आज मैनू आजाद कर मेरे परमेश्वर। पिता तेरी बाणी कहती है कि तू उत्तम जिंदगी देने का वायदा किया है, उत्तम जीवन देने का वायदा किया है। जेड़े तेरे पिछे चलते हैं वो उत्तम जीवन पाते हैं, वो उत्तम जीवन पाते हैं। ऐ मेरे परमेश्वर आज मैं उस उत्तम जीवन को मांगदा हां, आज मैं उस उत्तम जिंदगी को मांगदा हां। मेरे परमेश्वर मेरे बच्चों ते दया कर, मेरे बच्चों ते दया कर, मेरे परिवार ते दया कर, मेरी जिंदगी ते दया कर। ऐ मेरे परमेश्वर तेरी बाणी दे विच लिखिया है कि मैनू पुकार मैं तेनू उत्तर देंगा। ऐ मेरे परमेश्वर आज मैं तेनू पुकारदा हां, आज मैं तेरे अगे दुहाई देना है, आज मैं तेरे अगे प्रार्थना करता है, आज मैं तेरे अगे अरदास करता है। मेरी प्रार्थना नु सुन मेरे परमेश्वर और मैनू उत्तर दे मेरे परमेश्वर। मेरे ते दया कर मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन ते दया कर मेरे परमेश्वर, मेरे परिवार ते दया कर मेरे परमेश्वर। आज मैं छुड़ाया जावा, आज मैं आजाद किया जावा, आज मैं बदल जावा, आज मेरा जीवन बदल जाए। मेरे परमेश्वर मेरी जिंदगी नु ले और इस जिंदगी नु नखार मेरे परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएं, सब प्रार्थना करें, इन शब्दों को बोलें परमेश्वर देके। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस। अपने हाथों उठा के प्रार्थना करें सब। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें सब। अखन बंद करें, प्रार्थना करें सब। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जीसस मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे, नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा
गुनाहों को नवा कर दे, नवा कर दे। होके गुनाहों को नवा कर दे, नवा कर दे। होके गुनाहों को नवा कर दे, नवा कर दे। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाच मंगदे हैं। आमीन आमीन। सब तारीफ करे जोर दे नाल परमेश्वर दे लिए। हालेलुया हालेलुया। इन्ने लोग आनंदित ने परमेश्वर की हजूरी दे विच। हालेलुया। जोर दे नाल हत्थां नूं उठा के तारीफ करो सब। हालेलुया। बाइबल दे विच एक गल लिखी है कि जो आनंद परमेश्वर की हजूरी दे विच आ वो सानू संसार चों किते नहीं मिल सकता। हालेलुया। जो खुशी, जो आनंद, जो शांति सानू परमेश्वर की हजूरी च मिलती है वो सानू बाहर किते नहीं मिल सकती। हालेलुया। मनदे हैं इस गल नूं, इन्ने लोग मनदे हैं। हालेलुया। जेड़ी खुशी संसार दे विच प्राप्त करोगे वो थोड़े टाइम दी है। हालेलुया। जेड़ा आनंद बाहर प्राप्त करोगे परमेश्वर की हजूरी तो, परमेश्वर तो दूर होके वो थोड़े टाइम दा है। हालेलुया। पर बाइबल कहंदी जेड़ा आनंद परमेश्वर सानू दिंदा है वो सदा दा है, वो स्थिर है, वो सानू शांति दे नाल भरदा है, वो साडे कलेशां तो आजाद करदा है, साडे दुखां तो आजाद करदा है, वो साडीआं परिस्थितियां नू बदलदा, साडे हालातां नू बदलदा, साडे जीवनां नू बदलदा, साडे पापां तो सानू धो के साफ करदा, पाक करदा, शुद्ध करदा और सानू एक चंगा जीवन दिंदा है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करते हो कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ही है सिर्फ जेड़ा ताडे जीवन नू बदल सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर बाइबल दे विच लिखिया किसे एक जात दा, किसे एक धर्म दा, किसे एक घराने दा, किसे एक कुल दा या किसे एक रंग वर्गे इंसान दा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, बाइबल च लिखिया परमेश्वर सबना दा परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल च लिखिया जो कोई उस परमेश्वर ते विश्वास करेगा वो अपने जीवन दे विच मुक्ति नू पाएगा, छुटकारे नू पाएगा, शांति नू पाएगा। पर कदों जदों इंसान विश्वास करेगा। हालेलुया। बिना विश्वास दे कुछ नहीं है। बिना विश्वास दे तुसी परमेश्वर नू खुश नहीं कर सकते। बिना विश्वास दे तुसी परमेश्वर दे जीवन नू अपने जीवन दे अंदर ले नहीं सकते। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया विश्वास कर ते तू ते तेरा घराना की कीता जाएगा, बचाया जाएगा। हालेलुया। कहंदा विश्वास कर ते तू ते तेरा घराना की करेगा, मुक्ति नू पाएगा, छुटकारे नू पाएगा, शांति नू पाएगा, जीवन नू पाएगा। हालेलुया। आज असीं फसे हुए हैं दुखां दे विच, आज असीं फसे हुए हैं तकलीफां दे विच, आज असीं फसे हुए हैं नशियां दे विच, आज असीं फसे हुए हैं बुरीआं अभिलाषावां दे विच, आज साडे जीवन दे अंदर निराशा है, आज साडी जिंदगी दे अंदर उदासी है, आज साडे जीवन दे अंदर परेशानियां है, आज साडे मन नू संतुष्टि नहीं है, आज साडा मन जिहड़ा है वो व्याकुल रहिंदा है। हालेलुया। और असीं सोचदे हां कि मैं एक चंगा इंसान है, पता नहीं मेरे नाल क्यों इदां हुंदा है। हालेलुया। कई लोगों के कोल सब कुछ है पर उन्होंने कोल शांति नहीं है। हालेलुया। बेचैनी उन्होंने जीवन के अंदर। हालेलुया। या जो प्राप्त करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं या जो काम अपने जीवन से देखना चाहते हुंदा होया वो नहीं हो पा रहा। जोर ला रहे, ताकत ला रहे, पैसा ला रहे, सब कुछ कर रहे हैं पर वो उन्होंने जीवन के टस तो मस नहीं होंदा। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ते विश्वास कर ते तू ते तेरा घराना की करोगे, उद्धार नू पाओगे, छुटकारे नू पाओगे, मुक्ति नू पाओगे। हालेलुया। तू ते तेरा घराना की करोगे, बचाए जाओगे। हालेलुया। आज बचना चाहते हो तुसी। हालेलुया। बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने तुहाडे लई मार्ग तैयार किया ताकि तुसी मुक्ति नू प्राप्त कर सको। हालेलुया। परमेश्वर ने तुहाडे लई एक मार्ग तैयार किया ताकि तुसी छुटकारे नू पा सको। हालेलुया। और बाइबल कहती जो कोई परमेश्वर ते विश्वास करदा वो छुटकारे नू पाउंदा है। हालेलुया। 2012 तो पहला मेरा जीवन पाप दे विच सीगा, मैं बुराइयां दे विच सीगा। हालेलुया। जो काम नौजवान करदे आ सारे काम मैं करदा सी। हालेलुया। मंडीर दे विच घुमना, नशा करने वालियां दे नाल रहना। हालेलुया। सिनेमा दे विच जाना और बुरे बुरे काम करने, सारा दिन इंटरनेट ते गलत फिल्मां देखते रहना। हालेलुया। बहुत सारियां बुराइयां सी जिंदगी दे विच। हालेलुया। घरदियां नाल लड़ना, घरदियां नाल
हमेशा ताने दिंदे रहना, मेड़े दिंदे रहना, तुसीं साडे लई की कीता। हालेलुया। अपने बाप नूं चंगा ना समझना, अपनी मां नूं चंगा ना समझना। हालेलुया। अज बहुत सारे नौजवान है इदां ही जिहड़े अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। हालेलुया। और बाइबल कहती जिहड़ा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो इंसान जिहड़ा आ वो परमेश्वर दे अगे दोषी आ, वो परमेश्वर को मान नहीं सकता। जिहड़ा अपने दिखण वाले माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता, जिहड़ा अपने दिखण वाले माँ बाप को प्यार नहीं कर सकता, वो उस अणडिठे परमेश्वर को किद्दां प्रेम करेगा। हालेलुया। और बहुत बारी असी अपनी अभिलाषावां दे लई, बहुत बारी असी अपनी ख्वाहिशां दे लई, बहुत बारी असी अपने जीवन की संतुष्टि दे लई अपने माँ बाप को दुख दिंदे हां। हालेलुया। अपने भैन भरावां नूं दुख दिंदे हां। हालेलुया। बहुत बार साडे फैसले साडियां अभिलाषावां दे अनुसार हुंदे आ, सानू जो पसंद है असी उही अपने जीवन च लेना चाहुंदे हां। बहुत सारे नौजवान अपने माँ बाप तो, अपने भैन भरावां तो अड होकर अपनी जिंदगी नूं बतीत करना पसंद करते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि असी सारे दे सारे की हां? पापी हैं। हालेलुया। क्योंकि साडियां अभिलाषावां सानू पापी ठहराउंदियां, साडियां बुराइयां सानू परमेश्वर दे अगे पापी ठहराउंदियां। हालेलुया। सानू लगदा कि असी चंगे हां, पर बाइबल कहती असी चंगे नहीं हैं, क्योंकि असी परमेश्वर के विरुद्ध की कीता है? पाप कीता है। हालेलुया। 2012 तो पहला मैं भी ऐसा इंसान सगा। हालेलुया। अपने माँ बाप को प्यार ना करना, अपने माँ बाप के नाल हमेशा झगड़ा करते रहना, अपनी अभिलाषावां के अनुसार जीवन बतीत करने की कोशिश करता सी। जो संसार च देखता सी, जो दूजियां कोले ओही मेरे कोल होवे, और अपने हमेशा अपने माँ बाप को तुच्छ समझना, ये सोचना इन्होंने साडे लिए कुछ नहीं किया। हालेलुया। पाप दे विच बुराई च जीवन बतीत करना, 2 नंबर का काम करना। हालेलुया। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हाँ, नवे कंप्यूटर बनाउंदा सी, रिपेयर करता हुंदा सी 2009 च, जदों पंजाब च कंप्यूटर का बहुत घट पता ही लोगों को। हालेलुया। उस टाइम के उत्ते 2 नंबर के काम करने कंप्यूटर लाइन दे विच। हालेलुया। जिहड़ी चीज़ 200 रुपए दी लोगों को 3-3 हज़ार की 2.5-2.5 हज़ार की बेच देनी, क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं हुंदा सी। और मैनूं लगदा सी कि मैं बहुत चलाक हाँ, मैनूं लगदा सी मैं पैसा कमा रहा, मैनूं लगदा सीगा कि मैं हुण शायद अपनी जिंदगी नूं अपने तरीके नाल जी सकदा, क्योंकि मेरे कोल पैसा आ रहा बेईमानी करके। हालेलुया। पर यह नहीं समझ रहा सी कि मैं उस पैसे के नाल अपने जीवन के अंदर अशांति नूं खरीद रहा। हालेलुया। अपने जीवन के अंदर गड़बड़ी नूं पैदा कर रहा। हालेलुया। एक टाइम के उत्ते काम बंद हो गया, जिहड़ा मैं करदा सी, पैसा होना बंद हो गया, मैं डिप्रेशन च चलिया गया, कर्जा हो गया सिर, गरीबी बढ़ गई। हालेलुया। और मैं डिप्रेशन च चलिया गया, और एको ही चीज़ अपने दिमाग सोचता हुंदा सीगा कि हुण मैं जी नहीं सकता, क्योंकि ख्वाहिशां पूरियां नहीं हो सकदियां, दूजियां दी तरह जीवन नहीं बतीत कर सकदा, दूजियां दी तरह चंगा जीवन नहीं जी सकता। हालेलुया। और इदां दे टाइम दे विच आण के खड़ा हो गया जिथे सिर्फ एको ही मन दे अंदर एको ही गल आउंदी सी कि अपने जीवन को खत्म कर देवां, सुसाइड कर लवां। हालेलुया। उस समय मैं परमेश्वर दे विच आया, उस समय किसी ने मैनू प्रभु यीशु मसीह के बारे दस्या। हालेलुया। और मैं प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करना शुरू किया, अपने जीवन को बदलिया, परमेश्वर के उत्ते विश्वास किया कि सचमुच जो मैं नहीं कर सकता मेरा परमेश्वर कर सकता है, वो मेरे जीवन को बदल सकता है, मेरे जीवन दी बुराइयां तो पापां तो मैनू आजाद कर सकता है। हालेलुया। और 2012 दे विच जदों मैं अपना जीवन प्रभु नूं दिता, मैं प्रभु नूं जाणदा तां सी, यीशु मसीह नूं जाणदा तां सी जिद्दां अज बहुत सारे लोग जानते हैं। हालेलुया। पर पछाणदा नहीं सी। हालेलुया। अज तुहाडे विचों भी बहुत सारे लोग जानते होणगे, कई लोग प्रभु दे विच आ, कई लोग यीशु मसीह नूं मनदे आ, विश्वास करते आ, कई लोग मसीह आ, जानते आ पर पछाणदे नहीं आ। हालेलुया। कई लोग प्रभु च नहीं आ और वो जानते आ कि हाँ एक मसीह एक प्रभु आ, मसीह एक परमेश्वर आ, एक क्रिश्चनां दा प्रभु आ। हालेलुया। वो जानते तो हैगे आ पर वो पछाणदे नहीं आ कि वो कौन है। हालेलुया। मैं भी इसे भुलेखे च सीगा। अज बहुत सारे लोग ये सोचते गोरियां दा परमेश्वर है, ये साडा परमेश्वर नहीं है। बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर पूरी मनुख जाति दा परमेश्वर है, वो हर एक जात दा, हर एक कुल दा, हर एक घराने दा परमेश्वर है, वो किसी दा पर्सनल नहीं है, वो हर एक व्यक्ति दा है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं भी इदां ही सोचदा हुंदा सीगा कि मैं जानदा प्रभु यीशु मसीह नूं पर पछाणदा नहीं सी। हालेलुया। 2012 च जदों मैं प्रभु च आया, अपने जीवन को प्रभु को दिता और मैनू पता लगा कि नहीं मैं पापी हाँ,
ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਗਲਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਪ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दारू पी के, शराब पी के, नशा करके ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਕੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਕ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ? दारू पी के ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੀੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਗਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਪੈਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗਟਰ ਚੋਂ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਆ, ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2012 'ਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਆਇਆ।
13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ और मैं परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, प्रभु ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਜੀਵਿਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ प्रभु कि मेरे जीवन 'ਚ तेरी ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ। परमेश्वर ਕਹਿੰਦਾ तू मेरा गवाह होगा, तू मेरी गवाही देगा ਥਾਂ ਥਾਂ जाके। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पहला तू अपने नगर च, उस तो बाद बाहरले नगरां च, फिर दूर दूर जाके तू मेरा काम करेगा। हालेलुया। और आज मैं उसकी गवाही दे रहा, वो वचन वो पानी जिहड़ी परमेश्वर ने मेरे लिए भेजी आज वो पूरी हो रही है। हालेलुया। आज परमेश्वर लोगों के जीवन च काम करता है। आज परमेश्वर लोगों के दुखों तो उन्होंने आजाद करता है। आज परमेश्वर उन्होंने तकलीफों तो उन्होंने आजाद करता है। पर कदों जदों मैं परमेश्वर को पछाणिया कि मैं अपना जीवन जब तक परमेश्वर को नहीं देवांगा, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर कभी काम नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ लो, परमेश्वर ने तुहानू आजाद किया है, परमेश्वर ने तुहानू आजाद बनाया, उन्हें किसी बंधन च नहीं पाया। हालेलुया। तुहाडे परमेश्वर ने तुहानू आजाद रखा है। ये तुहाडी मर्जी है कि तुसी परमेश्वर नू मनना या नहीं मनना। हालेलुया। ते जे मनना है फिर चंगी रीति नाल मनो, जे मनना फिर सही तरीके नाल मनो। हालेलुया। फिर उन्हें पछाणो कि वो की चाहता है। हालेलुया। आप एक वचन पढ़ांगे, यूहन्ना दी अंजील ओदा एक अध्याय ओदी 19 आयत नूं पढ़ांगे आप सब। यूहन्ना दी अंजील एक अध्याय ओदी 19 आयत। हालेलुया। यूहन्ना दी अंजील एक अध्याय ओदी 19 आयत दे विच लिखिया, यूहन्ना की गवाही ये है, जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा जैसा यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वह फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वह भविष्यवक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल्द से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रगट हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल्द से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो ऊंची आवाज दे नाल कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक व्यक्ति सीगा। हालेलुया। और वो एक झील दे विच, एक नदी दे विच बपतिस्मा दिंदा सी लोकां नूं। मन फिराव दा प्रचार करदा सी, पापां दी तौबा दा प्रचार करदा सी। वो प्रचार करदा सी कि तौबा करो, अपने पापां नूं छड्डो, अपनियां बुराइयां नूं छड्डो, अपने गुनाहां नूं छड्डो, बुरियां आदतां नूं छड्डो। और बाइबल च लिखिया लोग उहदे कोल आउंदे सी और उस जल दे विच आण के बपतिस्मा लैंदे सी और उन्हां दा विश्वास सीगा कि असीं अपने पापां तो आज़ाद हो रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल च लिखिया उस समय दे धर्म ग्रंथी, उस समय दे धर्म दे जिहड़े लोग सीगे, प्रबंधक सीगे। हालेलुया। बाइबल च लिखिया यूहन्ना दे कोल आए और उन्होंने पूछण लगे, कहंदे की तू मसीह आ? वो कहंदा नहीं, मैं मसीह नहीं हाँ।
कहते कि तू भविष्यवक्ता है जिहदे बारे परमेश्वर ने कहा सी कि एक भविष्यवक्ता एक नबी मैं तुहाडे विच खड़ा करांगा जिहड़ा तुहाडे विचों होएगा और तुहाडी अगवाई करेगा, तुहानूं चलाऊगा। वो नबी तुहाडी अगे अगे चलेगा और तुहानूं दसेगा कि तुसीं किद्दां अपने जीवन नूं बतीत करना है। हालेलुया। बाइबल च लिखिआ कहंदे जे तू ओ नहीं आ ते फिर सानूं दस कि तू एलिया है। बाइबल च लिखिआ मसीह दे आउण तो पहला एलिया दा आउणा जरूरी सीगा और एलिया एक ऐसा भविष्यवक्ता आ जेड़ा मसीह दे आउण दा सब तो वड्डा चिन्ह है। हालेलुया। और बाइबल च लिखिआ जदों उन्हां ने तिन्ने इंसानां दे बारे यूहन्ना दे कोलों पुछया कि तू मसीह है, कि तू एलिया है, कि तू भविष्यवक्ता है। बाइबल च लिखिआ यूहन्ना कहंदा नहीं, ना मैं भविष्यवक्ता हाँ, ना मैं मसीह हाँ, ना मैं एलिया हाँ। हालेलुया। कहना मैं एक ऐसी आवाज हाँ, मैं एक ऐसा शब्द हाँ जेड़ा इस जंगल दे विच पुकार रहा कि परमेश्वर दे मार्गां नूं सीधा करो, परमेश्वर दे राहां नूं सीधा करो, अपने बुरे कम्मां तो मुड़ो, अपने पापां तो मुड़ो, अपनी बुराई तो मुड़ो, अपने पापां तो तौबा करो, पश्चाताप करो, अपने गुनाहों तो मुड़ो, क्योंकि इस संसार का अंत जेड़ा वो परमेश्वर ने की कर दिता है, निर्धारित कर दिता है। हालेलुया। बाइबल कहती है ये पृथ्वी जड़ी है नष्ट की जाएगी। बाइबल कहती गुनाहों दे करके, पापां दे करके, क्योंकि पाप वध चुके हैं। हालेलुया। और बाइबल च लिखिआ जदों उन्होंने पूछया, उन्हें इनकार कर दिता, वो कहंदा तुहाडे विच एक खड़ा आ जिन्नू तुसीं नहीं जानदे। हालेलुया। कहंदा तुहाडे विच एक खड़ा जिन्नू तुसीं नहीं, जदों तक असीं परमेश्वर नूं नहीं जानदे उदों तक साडे जीवन च परमेश्वर कुछ नहीं कर सकदा। हालेलुया। जदों तक असीं परमेश्वर नूं नहीं जानदे उदों तक असीं अपने पापां तो आज़ाद नहीं हो सकदे। जदों तक असीं परमेश्वर नूं नहीं जानदे उदों तक साडे जीवन च छुटकारा नहीं आ सकदा। हालेलुया। और बाइबल कहंदी वो कहंदा तुहाडे विच एक ऐसा खड़ा आ जिन्नू तुसीं नहीं जानदे और जेड़ा तुहानूं अग दे नाल और पवित्र आत्मा दे नाल बपतिस्मा देगा। कहंदा मैं तां तुहानूं पानी नाल बपतिस्मा दिंदा आ, मैं तां पानी दे द्वारा तुहाडे पापां नूं माफ करन दा एक विश्वास तुहाडे अंदर पाउणा आ, पर कहंदा जेड़ा मेरे तो बाद होण वाला आ प्रभु यीशु मसीह कहंदा मेरे तो श्रेष्ठ आ, ओ मेरे तो वड्डा आ, कहंदा ओ तुहानूं पवित्र आत्मा देगा, यानी कि तुहाडी जिंदगी नूं अंदरों बदल देऊगा, आत्मिक तौर ते बदल देऊगा, तुहाडे पापां तो आजाद कर दूंगा, तुहाडे सुभाव नूं बदल दूंगा, तुहाडे जीवन नूं बदल दूंगा, तुहाडे चरित्र नूं बदल दूंगा, क्योंकि वो कहंदा कि ओही ओ मेमना है जेड़ा परमेश्वर ने ठहराया है कि तुहाडे पापां दी खातर की कीता जाए, कुर्बान कीता जाए। हालेलुया। पापां दी खातर कुर्बान कीता जाए। हालेलुया। तुसीं जानदे हैं कि सारी मनुख जाति पाप दी गुलाम है। हालेलुया। अज पाप राज करदा लोकां दे जीवन दे अंदर। हालेलुया। हालेलुया। अज पाप प्रमोट हो रहा है। हालेलुया। पाप नूं बढ़ावा दिता जा रहा है। तुसीं टीवी ऑन करते हैं मोरे किहड़ियां चीज़ां आउंदियां तुहानूं उभारन वालियां कि तुसीं पाप दे विच जाओ। हालेलुया। मशहूरियां काहदियां आ रही हैं? शराब दियां। मशहूरियां काहदियां आ रही हैं? सिगटां दियां। हालेलुया। गाने किहड़े आ रहे हैं? लड़ाइयां वाले। हालेलुया। ताकि तुसीं पाप करन दे लई उत्साहित होवो। हालेलुया। तुहाडे अंदर क्रोध पैदा होवे, नफरत पैदा होवे, लड़ाइयां करन दे लई जज्बा पैदा होवे कि मारो कुटो एक दूसरे नूं खत्म करो। हालेलुया। पाप नूं प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि समा गया अंत दा है। हालेलुया। और बाइबल कहती परमेश्वर अपने क्रोध के प्याले नूं उंडेलन वाला है। हालेलुया। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस मनुख नूं ने बनाया, पवित्र करके बनाया, जिस मनुख ने अपने स्वरूप से रचिया, अपने वर्गा करके बनाया, अपने वर्गा सुभाव दिता, अपने वर्गी सोच दी, मनुख को अधिकार दिता। हालेलुया। कि धरती के उत्ते आजादी दे नाल अपनी जिंदगी बतीत कर सके। पर अज वो मनुख कादा गुलाम है? पाप का गुलाम है। हालेलुया। वस नहीं उहदे शरीर दे उत्ते। एक बारी नशा ला लिया, पाप का गुलाम है। हुण नशा छड्डना भी चाहुंदा, छड्ड नहीं हो रहा। सेंटरां दे विच भर्ती कराया तां भी कोई फर्क नहीं, दवाइयां खिलाइयां तां भी कोई फर्क नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पाप राज करन लग पिया हुण और इंसान नूं पता ही नहीं। वो सोचदा अंधकार दे विच पिया होया, वो सोचदा शायद पता नहीं मैं नशा नहीं छड्ड पा रहा, शायद इसलिए क्योंकि नशे दे विच ज़्यादा ताकत है। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं पता कि पाप करन दे करके उहदी अंतर आत्मा जिहड़ी आ वो कमज़ोर हो गई है, शरीर बलवान हो गया है, शरीर दीयां अभिलाषावां जड़ियां हुण उहदे ते हैवी हो रही हैं।
ਸਰੀਰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਨਸ਼ੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ 12 ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਤ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆ? ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਾਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ? ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ? ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੋਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 5 ਪਤੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ, ਬੁਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਚੌਥਾ ਕੀਤਾ, 5 ਪਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਕੂਏ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਮਰੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਉਂਗੀ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਕੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ 5 ਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਘਰੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਘਰੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ, ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਲੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲਿਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਨਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ परिस्थितियां विरोध आ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਊਗਾ। ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ पूरा करेगा, पछाणो कि यीशु मसीह मेरे पापा तो आजाद करेगा, पछाणो कि यीशु मसीह ही मेरी बीमारी तो मैनू की करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस स्थान ते क्यों इकट्ठे हैं आपां पता तुहानू? हालेलुया। तुहाडे पिंड दा एक नौजवान हालेलुया जदों प्रभु च आया, परमेश्वर ने अपना जीवन दिता, यीशु मसीह ने अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता समझिया। हालेलुया। एक टाइम ते लेबर करदा सी, इच्छा सी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, डिजायर सी कि मैं बाहर जावां यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ डिजायर ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਈ ਡੁਬਈ ਚੱਲ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ? ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, परिस्थितियां ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, डिजायर ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 36 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। लूका दी 24 और 36 आयत विच वह ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, परंतु वह घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह है? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वह आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वह बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हों। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा है यीशु मसीह क्रूस ते चढ़ाए जाने तो बाद तीसरे दिन जी उठिया। हालेलुया। वो अपने चेलियां दे उत्ते प्रगट होया। हालेलुया। और बाइबल लिखा ते चेलियां दे उत्ते जदों प्रगट होया ओदे चेले घबरा गए, ओदे चेले नूं देख के डर गए। एक मिनट दे लई उन्हां दे अंदर शक आया, एक मिनट दे लई उन्हां दे अंदर इस चीज दे उत्ते ओ विश्वास नहीं कर सके। हालेलुया। और बाइबल दे विच लिखिया यीशु मसीह कहंदा तुसीं क्यों डरदे हैं, तुसीं क्यों घबरा रहे हैं? हालेलुया। कहंदा तुहाडे अंदर संदेह क्यों आ, शक क्यों आ? कहंदा देखो मेरे हाथ जिन्हां दे विच किल ठोके, देखो मेरे पैर जिन्हां दे विच किल ठोके। बाइबल च लिखिया यीशु मसीह जी उठिया
और जिंदा स्वर्ग नूं गया और अज भी वो जीवित है। हालेलुया। और बाइबल च लिखा जो चेलियां दे उत्ते प्रगट होया, चेले विश्वास नहीं कर रहे सी, चेले शक के अंदर सी। हालेलुया। और बाइबल च लिखा जो यीशु मसीह ने उन्होंने अपने हाथ दिखाए, उन्होंने पैर दिखाए, उन्होंने अपनी पसली दिखाई जिथे नेजा बजा सी। हालेलुया। ते बाइबल दे विच लिखा यीशु मसीह कहंदा देखो और विश्वास करो कि मैं हुई हां। और उन्होंने कोलों कुछ खाण लई मंगया और बाइबल च लिखा जो यीशु मसीह ने उनके सामने खाता ते बाइबल च लिखा आनंदित हो गए, वो जान गए, वो पछाण गए कि यीशु मसीह सचमुच की हो गया या जीवित हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। पछाण गए हो कि वही यीशु मसीह है, पछाण गए कि वचन च लिखा सी कि उहदे लई जरूरी है वो पहला क्रूस दे उत्ते चढ़ाया जाएगा, मारिया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, पवित्र शास्त्र दे विच लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल च लिखा वो पछाण गए, उन्हां दा शक दूर हो गया, वो आनंद दे नाल भर गए। हालेलुया। क्योंकि भूत की आ पहला वो सोच के की कहण लगे शायद भूत आ। हालेलुया। ते भूत कदी रोटी नहीं खाता। रोटी कौन खाएगा? शरीर। इंसान रोटी खाएगा। यीशु मसीह ने पक्का प्रमाण दिता कि मैं जीवित हाँ और अज भी जीवित है। हालेलुया। कि जदों दे चेले पछाण गए, बाइबल च लिखा उन्होंने मन आनंद नाल भर गए, उन्होंने दी चिंतावां खत्म हो गई, उन्होंने बोझ खत्म हो गए, उन्होंने अंदरों डर खत्म हो गया। और बाइबल दस दी है कि जदों तुसी यीशु मसीह नूं पछाण जाने कि सचमुच प्रभु ही आ जिहड़ा मैनूं छुटकारा दे सकदा है, सचमुच प्रभु ही आ यीशु मसीह आ जिहदे कोलों मेरा जीवन बदल सकदा है, सचमुच यीशु मसीह आ जिहड़ा मेरियां हालातां नूं परिस्थितियां नूं बदल सकदा है, मेरे जीवन दे विचों मेरे परिवार चों नशे तो बीमारी तो मैनूं आज़ाद कर सकदा है। ते बाइबल दे विच लिखिआ तुहाडे मन नूं आनंद दे नाल भर दिंदा है, खुशी दे नाल भर दिंदा है। हालेलुया। अपने संदेह नूं दूर करो, अपने शक नूं दूर करो। अज जदों तुहानूं कोई कहंदा है प्रभु यीशु मसीह दे ते विश्वास कर, शैतान तुहाडे अंदर शक पैदा करदा नहीं नहीं ये साडा प्रभु नहीं है, ये गोरियां दा परमेश्वर है, ये साडा परमेश्वर नहीं है, साडा इहदे नाल कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इदां ही शक आउंदा ना, पता नहीं जे मैं चर्च जावांगी मेरा धर्म बदल जाऊगा, मेरी जात बदल जाऊगी। हालेलुया। बाइबल च एक भी शब्द नहीं है धर्म जात का, एक भी शब्द नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती जो कोई विश्वास करूगा चाहे किसी भी धर्म चो क्यों नहीं है, हालेलुया, किसी भी जाति चो क्यों नहीं है, जो विश्वास करेगा छुटकारे नूं पाएगा। हालेलुया। तुसीं विश्वास करदे हो? हालेलुया। अगर तुसीं विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन तुहाडे जीवन च पूरा होएगा, परमेश्वर का वचन तुहाडी जिंदगी च सच होएगा। अगर तुसीं अज पछाण के इस जगह ते जाओगे कि मैं हुण किसी पासे नहीं देखना, मैं अपने जीवन दे विच कोई शक नहीं करना, कोई वहम नहीं करना, मैं अपनी जिंदगी प्रभु दे अगे समर्पित करनी है, क्योंकि मैं जानदा मैं जानदी हाँ कि प्रभु ही है जिहड़ा मैनूं छुटकारा दे सकदा है, यीशु मसीह है जिहड़ा मेरे जीवन नूं बदल सकदा है, यीशु मसीह है जिहड़ा मेरियां परिस्थितियां नूं बदल सकदा है, यीशु मसीह जिहड़ा मैनूं चंगा कर सकदा है, यीशु मसीह जिहड़ा मेरे परिवार नूं बदल सकदा है, यीशु मसीह जिहड़ा मेरे बच्चों नूं बदल सकदा है, यीशु मसीह जिहड़ा मेरे परिवार दे विचों नशे नूं खत्म कर सकदा है। ते बाइबल कहंदी तुसीं छुटकारे नूं पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करदे हो? हालेलुया। विश्वास करदे हो अज? हालेलुया। अगर तुसीं विश्वास करदे हो तो अज रात तुहाडे जीवन दे विच प्रभु दी कृपा आएगी। हालेलुया। अगर तुसीं विश्वास करदे हो अज परमेश्वर दा ओदी ग्रेस ओदा अनुग्रह तुहाडे जीवन च आएगा। हालेलुया। बाइबल च लिखिआ ओदी कृपा मन खराब नूं सिखाउंदी है। इंसान अपने आप नूं बदल नहीं सकदा। अगर इंसान अपने आप नूं बदल सकदा हुंदा ते ओनूं परमेश्वर दे कोल आउण दी लोड़ नहीं सी। हालेलुया। अगर इंसान अपने आप नूं चेंज कर सकदा हुंदा ते प्रभु यीशु मसीह नूं क्रूस ते चढ़न दी लोड़ नहीं सी। हालेलुया। बाइबल कहंदी प्रभु यीशु मसीह साडे पापां दी खातर क्रूस ते चढ़िया। हालेलुया। वो साडे लई बलिदान बनिया, जिहड़ी सज़ा साडे उत्ते होनी सी साडे पापां दे करके उस सज़ा उन्हें अपने उत्ते ले लई। हालेलुया। और बाइबल कहंदी अज जो कोई उहदे ते विश्वास करदा है वो छुटकारे नूं पाउंदा है। हालेलुया। अज पछाणो अपने प्रभु नूं। हालेलुया। अपनी आत्मिक अखां दे नाल देखो, अपने मन दी अखां दे नाल देखो कि अज प्रभु ही है जिहड़ा मेरे हालातां नूं मेरियां परिस्थितियां नूं बदल सकदा। हालेलुया। अपने हत्थां नूं उठाओ, अखां नूं बंद करो और प्रार्थना च जाओ। विश्वास करो कि प्रभु अज मेरा दिन है, मैं विश्वास करदा हां, विश्वास करदी हां कि जो वचन जो कलाम इस स्थान ते मैं सुनिया इहदे ते मैं अमल करांगा और इहदे अनुसार मैं अपने जीवन में व्यतीत करांगा। अपने हत्थों में उठा के प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हत्थों में उठा के प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। हत्थों में उठा के प्रार्थना करें सब।
प्रार्थना करें, अच्छा उठा